अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स एट रेसलमेनिया 25। कह सकते हैं कि ये है द ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर। क्या थी इस मैच की कहानी? क्या आप जानते हैं कि ओरिजिनल प्लान था जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर? क्या मैच में अंडरटेकर इंजर हो गए थे? क्या ट्रिपल एच नाराज थे क्योंकि उनका ऑर्टन के साथ टाइटल मैच फीका पड़ गया? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। 1997-1998 में शॉन माइकल्स और अंडरटेकर ने 3 यादगार मैचेस हमें दिए और इसके बाद हमें उनको एक दूसरे के अगेंस्ट देखने मिला 2007 के रॉयल रंबल में। रॉयल रंबल के लास्ट 2 कंटेस्टेंट्स के तौर पर उन्होंने 10 मिनट का एक रेसलिंग क्लिनिक हमें दिखाया। क्या मोमेंट था, मानो घड़ी के कांटे 10 साल पीछे गए हो। अंडरटेकर ये रॉयल रंबल मैच जीते और बाद में रेसलमेनिया 23 पर बटिस्टा को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने। वहीं माइकल्स ने जॉन सीना को टाइटल के लिए चैलेंज किया मगर जीत नहीं पाए। नो वे आउट 2007 पर मैच रखा गया अंडरटेकर एंड बटिस्टा वर्सेस शॉन माइकल्स एंड जॉन सीना। ये WWE का विंटेज फेवरेट स्टाइल था जहां चैंपियन और चैलेंजर को टैग टीम बनाया जाता है। यहाँ बटिस्टा ने अपने पार्टनर अंडरटेकर पर ही अटैक कर दिया और माइकल्स और सीना ने स्वीट चिन म्यूजिक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट देके अंडरटेकर को पिन करके ये मैच जीत लिया। यहाँ माइकल्स और टेकर की स्टोरी नहीं शुरू हुई थी मगर उनको रिंग में देखना अब भी मैजिकल था। यही मैच WWE ने हमें एक और बार रेसलमेनिया 23 के 6 दिन पहले रॉ पर दिया। एक और इंटरेस्टिंग एनकाउंटर रहा 2008 के रॉयल रंबल पर, जो शायद हम भूल गए हैं। यहाँ रंबल मैच में अंडरटेकर वाज नंबर 1 एंट्रेंट और शॉन माइकल्स थे नंबर 2 एंट्रेंट। यहाँ एक्चुअली शॉन माइकल्स ने अंडरटेकर को एलिमिनेट किया था। अब फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 2009 में। यहाँ शॉन माइकल्स की एक अजीब स्टोरी लाइन चल रही थी जहां दिखाया गया कि पैसे की मजबूरी में शॉन माइकल्स JBL के नौकर बन गए हैं। फाइनली नो वे आउट 2009 पर JBL को हराकर माइकल्स उनसे आजाद हो गए। अगले दिन रॉ पर JBL ने कहा कि वो रेसलमेनिया 25 पर अंडरटेकर का 16-0 स्ट्रीक ब्रेक करके इतिहास रचेंगे। तभी शॉन माइकल्स वहां आ गए और JBL को नेक्स्ट वीक रॉ पर मैच के लिए चैलेंज किया। कंडीशन थी कि इनमें जो भी जीतेगा अंडरटेकर को रेसलमेनिया पर फेस करेगा। उसी वीक स्मैकडाउन पर जनरल मैनेजर विकी गरेरो ने कहा कि अगर कोई अंडरटेकर को फेस करेगा तो वो उनके चॉइस का रेसलर होगा, व्लादिमीर कोज़लोव। विकी ने कहा कि अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए कोज़लोव नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर अंडरटेकर को हरा देंगे। नेक्स्ट वीक रॉ पर माइकल्स वर्सेस JBL मैच में कंडीशन चेंज की गई थी कि विनर को अब कोज़लोव को फेस करना होगा और जो कोज़लोव को हराएगा वो रेसलमेनिया 25 पर अंडरटेकर को रेसल करेगा। माइकल्स ने JBL को हरा दिया और मैच के बाद रिंग में कोज़लोव आ गए और माइकल्स पर भारी पड़े। स्मैकडाउन पर हमें कोज़लोव वर्सेस अंडरटेकर मैच मिला। जी हाँ, ये वो वक्त था जब अंडरटेकर वीकली स्मैकडाउन पर भी रेसल किया करते थे। ये एक सरप्राइजिंगली डिसेंट मैच था। सबसे बड़ा शॉक ये था, और आई एम श्योर ये बहुत कम लोगों को याद रहेगा, कि कोज़लोव ने क्लीनली अंडरटेकर को पिन फॉल से हराया था। आज सोच भी नहीं सकते। वाओ! यहाँ कोज़लोव को एक लेजिटिमेट थ्रेट के रूप में एस्टैब्लिश किया गया और अब नेक्स्ट वीक माइकल्स के साथ रॉ पर उनका मैच इंटरेस्टिंग बन गया था। नेक्स्ट वीक रॉ के मेन इवेंट में माइकल्स ने कोज़लोव को फेस किया और यहाँ कोज़लोव को हरा के उन्होंने कोज़लोव का अनडिफीटेड स्ट्रीक भी ब्रेक कर दिया। ये कंफर्म हो गया कि रेसलमेनिया 25 पर हमें अंडरटेकर और शॉन माइकल्स का ड्रीम मैच देखने मिलेगा। मैच के बाद वहां अंडरटेकर आ गए और उन्होंने माइकल्स को अपना कैरेक्टरिस्टिक कट थ्रोट जेस्चर दिखाया। स्मैकडाउन पर अंडरटेकर रिंग में आ गए और एक प्रोमो कट करते हुए उन्होंने माइकल्स का चैलेंज एक्सेप्ट किया। थोड़ा और था पर बात तो सही थी। JBL, कोज़लोव, माइकल्स चैलेंज तो किए जा रहे थे, अंडरटेकर ने एक्सेप्ट कहा किया था। खैर, यहाँ कर दिया। ये एक पावरफुल प्रोमो था। उन्होंने कहा कि माइकल्स चालाक तो है मगर माइंड गेम्स खेलने के लिए इस बार उन्होंने गलत आदमी को चुना है और उनका 16-0 रिकॉर्ड उन्होंने याद दिलाया। प्रोमो एंड करते हुए उन्होंने कहा
कि कभी स्वर्ग जाने की कोशिश करना ही आपको नर्क पहुंचा देता है। क्या बात है। नेक्स्ट वीक रॉ पर माइकल्स ने अंडरटेकर के स्ट्रीक की तारीफ की, मगर कहा कि एचबीके मिस्टर रेसलमेनिया है और ग्रेटेस्ट स्टेज पर कोई भी उनसे बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता, हर स्ट्रीक ब्रेक करने के लिए ही बना है। तभी टाइटनट्रॉन पर अंडरटेकर के रेसलमेनिया अचीवमेंट्स का वीडियो चला और लाइट्स ऑफ होके रिंग में माइकल्स के पीछे अंडरटेकर आ गए। बिना पीछे मुड़े माइकल्स ने कहा, हेलो अंडरटेकर, मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा था। टेकर ने कहा कि स्ट्रीक ब्रेक करने का माइकल्स का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि माइकल्स को स्ट्रीक की नहीं मगर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अंडरटेकर उनको कितना पीटेंगे। हेल के दरवाजे खुल गए हैं। टेकर रेस्ट इन पीस कहने ही वाले थे, तभी उनको इंटरप्ट करते हुए माइकल्स ने कहा, जी हाँ, वो जरूर रेस्ट करेंगे मगर अंडरटेकर को हराने के बाद। फिर उन्होंने टेकर को याद दिलाया कि अब तक एक बार भी टेकर उन्हें हरा नहीं पाए हैं। स्मैकडाउन पर मेन इवेंट रखा गया, कॉज़लॉव वर्सेस अंडरटेकर। 2 हफ्ते पहले ही कॉज़लॉव ने शॉकिंग तरीके से टेकर को हराया था, यहाँ अंडरटेकर ने कॉज़लॉव को हरा दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर WWE का विंटेज फेवरेट मैच मिला, जहां टेकर और माइकल्स को टैग टीम बनाकर फेस कराया गया कॉज़लॉव और JBL से। यहाँ अंडरटेकर अपने फाइनल मूव्स करने ही वाले थे, तभी माइकल्स ने खुद को टैग करा लिया और JBL को स्वीट चिन म्यूजिक देके ये मैच जीता। इस हरकत से अंडरटेकर भड़क गए और माइकल्स का पीछा करते हुए टाइटनट्रॉन तक पहुंच गए, मगर माइकल्स वहां से निकल गए थे। टेकर का म्यूजिक शुरू हो गया और टेकर ने रिंग की तरफ देखा, तभी पीछे से आके माइकल्स ने टेकर को एक जबरदस्त स्वीट चिन म्यूजिक दे दिया। उस वीक स्मैकडाउन पर हमें 2 इंटरेस्टिंग मैचेस मिले। एचबीके रेसल्ड किंग और ये मैच जीतकर उन्होंने एक तरह से अंडरटेकर को एक मैसेज भेजा। वही अंडरटेकर फेस्ड JBL। मैच से पहले प्रोमो कट करते हुए अंडरटेकर ने पिछले हफ्ते के अटैक को रिफर करते हुए कहा कि माइकल्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि माइकल्स शिकार है और अंडरटेकर शिकारी। ये मैच अंडरटेकर ने हेल्स गेट से जीता। नेक्स्ट वीक रॉ पर टेकर रिंग में आए और कहा कि ये सच है कि उन्होंने माइकल्स को कभी भी 1-on-1 नहीं हराया है, मगर लास्ट टाइम 1998 में जब उन्होंने एक दूसरे को फेस किया था, उसके बाद 5 महीनों तक माइकल्स ने पेन में घर पर बिताए थे। तभी टेकर को इंटरप्ट करते हुए माइकल्स टाइटनट्रॉन पर आ गए। वो एक ग्रेवयार्ड में थे। उन्होंने कहा कि वो अंडरटेकर से एक कदम आगे है और उनसे नहीं डरते। ग्रेवयार्ड पर अंडरटेकर के 16 रेसलमेनिया अपोनेंट्स के नाम के टूमस्टोन्स थे, मगर और एक टूमस्टोन था जिसपे लिखा गया था 16:1। टेकर को और भड़काते हुए माइकल्स ने रेस्ट इन पीस का इशारा किया। स्मैकडाउन पर एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट में शॉन माइकल्स अंडरटेकर जैसा कॉस्ट्यूम पहनकर आए, एकदम धुआं और लाइट्स के साथ, बस ब्लैक की जगह व्हाइट कलर का कॉस्ट्यूम था। माइकल्स ने कहा कि वो व्हाइट कलर से अच्छाई रिप्रेजेंट करते हैं और टेकर डार्कनेस है। टेकर शैडोज में रहते हैं और माइकल्स स्पॉटलाइट में। प्रोमो के एंड में अचानक से रिंग में से अंडरटेकर बाहर निकले, मगर माइकल्स वहां से भाग गए। अगले वीक रॉ पर माइकल्स एक कैस्केट के साथ नजर आए और कहा कि वो टेकर का स्ट्रीक ब्रेक करके ही रहेंगे। अंडरटेकर ने अब तक माइकल्स को कभी नहीं हराया है और रेसलमेनिया पर भी वो अंडरटेकर को पिन कर देंगे। तभी वहां टेकर आ गए, मगर माइकल्स गायब थे। टेकर को लगा कि वो कैस्केट में होंगे, मगर नहीं। तभी अचानक से कैस्केट के नीचे से आके माइकल्स ने टेकर को स्वीट चिन म्यूजिक दे दिया। इस फैंटास्टिक बिल्डअप के साथ हमें रेसलमेनिया 25 पर शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर मैच मिला। माइकल्स का एक अलग एंट्रेंस था। WWE ने लाइट वर्सेस डार्कनेस का एंगल बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किया था। फिर अंडरटेकर की एंट्री हुई, जैसे हमेशा होती है। इस मैच के वक्त ये दोनों 44 इयर्स के थे, मगर अपने रेसलिंग प्राइम में थे। सबको पता था कि ये मैच जबरदस्त होगा, मगर इतना फैंटास्टिक होगा कि इसे ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम कहा जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ 1-2 मोमेंट ऐसे थे जहां लगा कि स्ट्रीक खतरे में है। पहला था जब अंडरटेकर का वो खतरनाक डाइव हमने देखा। कैमरामैन एक्चुअली उन्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और फॉर अ मोमेंट ऐसे लगा कि अंडरटेकर को कंकशन हो गया है।
और तभी माइकल्स ने रिंग में जाके रेफरी से काउंट आउट शुरू कराया। दूसरा जबरदस्त मोमेंट था जब माइकल्स ने टेकर के टूमस्टोन से किक आउट कर दिया। सबको लगा था कि मैच यही खत्म होगा और रेयरली कोई टूमस्टोन से किक आउट करता था, मगर माइकल्स ने किया और जेआर की वो फैंटास्टिक कमेंट्री, एंड अ किक आउट एंड अ किक आउट एंड अ किक आउट। क्या एटमॉस्फेयर था। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने दिस इज ऑसम के चैंट सुने। आज के तारीख में ये ऑफन ओवरयूज्ड हो गए हैं, मगर उस टाइम ये बहुत रेयर था। क्या फीलिंग था। क्राउड पूरी तरह से इस मैच में था। फाइनली जब टेकर ने सेकंड टूमस्टोन से ये मैच जीता, तब ऑलरेडी सब जानते थे कि उन्होंने इतिहास बनते हुए देखा है। इंटरेस्टिंग चीज है कि रेसलमेनिया 25 पर ओरिजिनल प्लान था अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना, मगर विंस मैकमैन ने सोचा चलो एक की जगह 2 मेगा मैचेस करते हैं। लेट्स हैव अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स और जॉन सीना वर्सेस हल्क होगन। मगर होगन मेडिकली क्लियर नहीं हुए और सीना एंडेड अप फेसिंग बिग शो एंड एज फॉर द WWE टाइटल। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि माइकल्स और टेकर ने एक्चुअल में ज्यादा टाइम रेसल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले इस मैच को सिर्फ 15 मिनट दिए गए थे और अंडरटेकर ने विंस मैकमैन से बात करके टाइमिंग बढ़ाया। वही और एक रिपोर्ट कहता है कि मैच के दौरान जब पता चला कि टेकर और माइकल्स ओवरटाइम पे जा रहे हैं, ऑडियंस रिस्पॉन्स देखकर विंस मैकमैन ने कहा चलने दो ये मैच। इस मैच के बाद बाकी सभी मैचेस फीके पड़ गए, स्पेशली ट्रिपल एच वर्सेस ऑर्टन का टाइटल मैच, जिसका भी बिल्डअप अच्छा था, मगर टेकर माइकल्स के बाद ऑडियंस ड्रेन हो चुका था पूरी तरह से और इसकी वजह से दोनों ऑर्टन और ट्रिपल एच थोड़े डिसअपॉइंट हुए थे। वैसे जिस कैमरामैन पर टेकर ने डाइव मारा था वो दरअसल रेसलर सिम स्नुका थे। जी हाँ, जिमी स्नुका के बेटे सिम स्नुका, और बाद में उन्हें बैकस्टेज काफी हीट मिली थी टेकर को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं करने के लिए। तो ये थी कहानी माइकल्स वर्सेस टेकर एट रेसलमेनिया 25, शायद द ग्रेटेस्ट मैच एवर रेसल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।